अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप कि आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी जा रही है। चाय के कप आप लोगों ने बना लिए हैं और अगर नहीं बनाए तो कोई मसला नहीं है, टाइम है, अभी बना सकते हैं। विद द सीजन्स चेंजिंग, वन ऑफ द थिंग्स जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, वन ऑफ द मेकअप ट्रेंड्स जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली, वो होता है नेचुरल लुकिंग फेसेस। और व्हाट हैपन्स इज़ कि मैं मेरे शो पे बहुत सारे फीमेल सेलिब्रिटीज़ आती हैं एंड मैंने जिनको सबसे ज़्यादा मैं एडमायर करती हूँ वो वही वाली होती है जिनका बिल्कुल न्यूड लुकिंग फेस होता है, कुछ ख़ास उस पर मेकअप नहीं हुआ होता, लगता कम अज़ कम हमें ऐसे ही है कि बिल्कुल न्यूड फेस है और उसके ऊपर मतलब दे जस्ट लुक फ्रेश, दैट्स ऑल। और कुछ भी नहीं होता, एक फ्रेश सी लुक होती है और दिखने में इतना ज़्यादा वो ब्यूटीफुल लगता है। एंड आई हैव सीन दैट नाउ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ नेचुरल मेकअप इज़ ट्रेंडिंग। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे अभी अगर आप कोई भी मैगज़ीन खोलें फॉर इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ तो आप ये नोट करेंगे कि you'll notice that all these really big names in Hollywood and everywhere else, the big celebrities, वो रात को भी अपने award shows में, अपने evening functions में, they're walking around with like really nude looking faces and maybe like a nice bright lip color, but beyond that ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने मेकअप लगाया हुआ है। और उनकी शक्लें देखने के बाद इंसान अपनी शक्ल देखता है और ये सोचता है कि यार ऐसा क्या है, ये कैसे कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो जब अपने मुंह पे बेस भी लगाती हूँ या पाउडर लगाती हूँ, सिर्फ कंसीलिंग की भी जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर भी ऐसे लगता है कि इतना कुछ थप गया। सो ये क्या है, ये क्या ट्रिक है where they look like they barely have anything on, and I feel like that's a makeup trick because the other day somebody was over on our show and I asked her, I said what are you wearing, and she's like I'm wearing this उन्होंने एक बेस का नाम लिया, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकती, बट कोई हाई डेफिनेशन टाइप की बेस थी और शी सेड आई वाज वेयरिंग दैट एंड आई वाज लाइक वाओ दिस लुक्स अमेजिंग बिकॉज आई कांट टेल दैट यू आर वेयरिंग एनी मेकअप। एंड शी सेड कि हाँ बहुत स्पेयरिंगली, बहुत कम कम हूँ और उसके ऊपर हल्का सा ब्लश कर लेती हूँ। और उन्होंने अपने आई पे भी मेकअप किया हुआ था मगर मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था कि आई मेकअप ये कैसा है, कि मेकअप पता ही नहीं चल रहा कि आई मेकअप भी हुआ हुआ है। सो दीज काइंड ऑफ लाइक लिटिल थिंग्स, ये टिप्स हैं और ये ट्रिक्स हैं। मैं क्योंकि बहुत क्यूरियस हुई तो मैंने सोचा कि मैं आकर बात करूँगी। एंड बिकॉज फॉर स्प्रिंग दैट्स व्हाट्स ट्रेंडिंग राइट नाउ, ये चल रहा है कि एवरीवन वांट्स लाइक अ रियली न्यूड, रियली लाइक प्रिटी sort of basic makeup situation and also hair where the hair looks natural, कैसे लगता है कि ये कोई बहुत आपने हेयर डू नहीं बनाया या बहुत बेसिक सा है, अगर बन भी है तो इतना नेचुरल लुकिंग है कि ऐसे खुद ही बना लिया, हालांकि पता नहीं 50 को स्टाइलिस्ट बैठ के वो बन बनाते हैं। सो ये सब क्या ट्रिक्स हैं, उनको कैसे इनैक्ट करना चाहिए, ये हम जानेंगे आज के शो के अंदर। हमारे साथ सफदर भट्टी होंगे, वो हमें सिखाएंगे एक स्टेप ऑफ द वे। विल मेक श्योर दैट यू गाइज नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन टू मेक श्योर दैट यू लुक सुपर डुपर नेचुरल। ये सब कुछ होगा ब्रेक के बाद। फ़िलहाल जाएंगे हम छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, सफदर से मिलवाएंगे ताकि सफदर हमें बताएं कि धुली हुई शक्ल को आपने नो मेकअप लुक की तरफ कैसे लेकर जाना है। ये सब होगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद होंगे और हम उनसे जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए टू अचीव दैट फ्लॉलेस नो मेकअप ड्यूई लुक। तो चलते हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं व्हाट्स इन व्हाट्स आउट की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सफदर भट्टी जो कि एक अमेजिंग सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल कि मैं हर रोज़ सुबह आपको एक अगर खुश शक्ल मिलती हूँ तो वो उसकी वजह भी सफदर है। अस्सलाम वालेकुम सफदर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल, सुबह अगले हमारी मुलाकात हो चुकी है, मतलब हो चुकी है। 15 मिनट के बाद भी मैं वैसी ही हूँ जैसी 15 मिनट पहले थी, बिल्कुल सेट। 15 मिनट पहले आप बहुत सोती हुई थी, देखे मैंने कितना फ्रेश मेकअप किया, अब आप जाग गई हैं।
ऐसे ही है दोस्त, ऐसे ही है। सफदर बाय द वे हमें ना मेकअप रूम के अंदर ही ऑल्सो प्लेज म्यूजिक, रियली गुड डीजे, अगर यू नो ये भी स्किल है इनके पास, मेहंदियों पे बुलवाना है तो आप दीजिए। ऐसे ही है क्योंकि सफदर इतना अच्छा म्यूज़िक प्ले करते हैं, सुबह सुबह के मैं जाग जाती हूँ, वरना ऐसे ठुस आती हूँ। सो दैट्स ग्रेट। बट सफदर मुझे ये बताओ कि उस दिन भी मैं आपको बोल रही थी कि वो फलानी लड़की का नो मेकअप लुक लग रहा है, आपने मुझे दिखाया था, है ना, दिखाया था ना, तो वो कैसे होता है, वो होता क्या है? नो मेकअप लुक में मतलब नो मेकअप सारा लगा होता है। यस, मेकअप सारा लगा होता है। उससे पहले ये है कि आपके सबसे जो मेन पार्ट है कि आपकी स्किन अगर अच्छी होगी तो फिर आप मतलब नो मेकअप के तरफ जा सकते हैं। मेरी स्किन तो इतनी अच्छी नहीं है। आपकी स्किन अच्छी है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो जो है मतलब स्किन अच्छी है, किसी के कोई दाग धब्बे हों, डार्क अंडर आइज हों, मतलब सबके ही होते हैं, सबके ही होते हैं, सबके ही होते हैं। उसके लिए ये है कि मतलब जैसे पहले भी हम इतनी दफ़ा बता चुके हैं कि अपने डार्क सर्कल कवर करें और स्किन को नीट रखें। स्किन को मतलब जितना स्किन आपकी नीट आप रखना शुरू कर देंगे, आपकी फेस आपका ग्लो करना शुरू हो जाएगा। जब स्किन नीट होगी तो फिर मेकअप भी कम लगेगा और बेस भी कम लगेगी, और जो है फिर नो मेकअप लुक पर आप चले जाएं। तब नो मेकअप, तब नो मेकअप। हाँ, तो और मतलब क्या, मतलब कोई स्पेशल बेस होती है क्या? ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं लगा हुआ? हाँ, उससे वो जो है फेस सीरम, ओके, ये जो है ये विटामिन सी वाले, ये विटामिन सी वाले, ये अगर आप मतलब आपके पास प्राइमर नहीं है, आप किसी चीज़ का आपने वो नहीं इशू नहीं खड़ा करना कि मेरे पास मेकअप प्राइमर नहीं है, मैं मेकअप से पहले प्राइमर नहीं लगाया तो मेरा मेकअप अच्छा नहीं होगा। ओके, तो ये सीरम हर एक शॉप पर जो है अवेलेबल है। तरह के ब्रांड्स का भी आता है। विटामिन सी के साथ जो है आप ग्लो सीरम, हल्का सा ग्लो सीरम लगाने का ये है कि आपके जब बेस बनाएंगे या हम डार्क सर्कल्स कवर करेंगे तो क्रैक्स नहीं आएंगे। जब स्किन आपकी स्मूथ हो जाएगी तो जो है वो क्रैक्स नहीं आएंगे, और जब लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई करेंगे वो भी बिल्कुल आप कम क्वांटिटी में और फिर बिल्कुल स्मूथ रहेगा। ओके, सो बेसिकली होता ये है, सफदर जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि फेस को प्रेप करना मेकअप से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आई अंडरस्टैंड दैट कि प्रेपिंग जो है ये बड़ी ज़रूरी है। और सफदर एज वी कैन सी के लगा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सीरम लगा रहे हैं। अगर प्राइमर नहीं है तो वो कह रहे हैं टेंशन ना लो। ये लोशन से कार्रवाई कर सकते हैं? ये वही हाँ, अगर आपका फेस क्रीम, अगर आपकी फेस क्रीम आप देखें कि आपकी फेस क्रीम कौन सी क्वालिटी की है, अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो वैसे तो हाँ, अब अगर टू मच ऑयली है तो वो फिर बिल्कुल जो है आपका पिघल जाएगा। ओके, ये भी इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपकी स्किन टाइप आपको पता होनी चाहिए कि किस टाइप की स्किन है। मतलब फेस क्रीम आप अप्लाई करें, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाकर आप, अगर आपके पास प्राइमर नहीं है, ये सीरम नहीं है, तो थोड़ा सा आप कर सकते हैं मॉइस्चराइज कर उसके बाद फिर जैसे ये सेम मॉइस्चराइज़र का भी यही प्रोसीजर होगा। आपने ये लगाया, इसको पूरे फेस पर ब्लेंड कर दिया। ओके, अच्छा, सबसे ज़्यादा जो क्रैक्स पड़ते हैं मैंने जो नोटिस किया है, एटलीस्ट इन माई स्किन, आई सी देम अराउंड द ब्रैकेट्स ऑफ माई माउथ, यहाँ पर पड़ते हैं और यहाँ आई के नीचे पड़ते हैं, मुझे कम से कम पड़ते हैं। आई नोटिस कि ज़्यादातर लोगों को इसमें भी इसी एरिया में पड़ते हैं। इसमें भी ये है कि जो है आप इस एरिया में जैसे कुछ लोग ज़्यादा बेस अप्लाई कर देते हैं। जब ज़्यादा क्वांटिटी से बेस अप्लाई हो जाएगा तो वो फिर क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो क्वांटिटी भी कम रखनी है, उसको भी संभालना है। ये भी है। ये आप अगला प्रोडक्ट क्या खोल रहे हैं सर? कंसीलर। ओके, कंसीलर, ऑलराइट। बिल्कुल कम अंडर आई, टैप टैप टैप। रुको, वो क्या कहते हैं सदर, एक वर्ड आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना, बेबी स्किन। यस, है ना, कि बेबी स्किन मेकअप। मैंने 1-2 सैलून्स पे भी देखा, वो लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं कि बेबी स्किन मेकअप। मैंने कहा ये क्या होता है? कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। हर किसी की स्किन, यार बेबी हैं तो बेबी स्किन होगी ना, बॉय स्किन तो नहीं हो सकती। तो कि अपनी तरफ से शायद नाम रखा हुआ है। मैं तो नहीं समझता कि ये बेबी स्किन मेकअप, ऐसा नहीं है। आप अपनी स्किन को बेबी ही समझे। आपकी अपनी स्किन है। हल्का सा वो लेना है कंसीलर, इसको आपने सारा पहले अंडर आए जो प्रॉब्लम एरिया, और आप टैप करके लगा रहा हूँ, इसको स्प्रेड नहीं कर रहे। नहीं, क्योंकि वो फिर 2 से 3 ड्रॉप जो है वो लिक्विड फाउंडेशन
इसके ऊपर वो अप्लाई कर देंगे। ओके। तो फिर बिल्कुल फिर आपकी स्किन जो है वो देखिएगा, आप इनकी स्किन हाँ मतलब इनकी भी देखें, फॉरन अंडर आई जो डार्क था वो तो इमीडिएटली वो इफेक्ट चला गया उसका। और सफदर ने अभी तक मतलब पूरे की पूरी स्किन के ऊपर सिर्फ 2 दफ़ा, अब ये तीसरी दफ़ा हाथ हाँ बस ये इतना काफी। 3 times only he has tapped literally his finger to the the concealer, or he's not tapped into the concealer more than that. अब ये आप देखें कि इनके ज़रा सा यहाँ पे थोड़ा सा एक्ने का प्रॉब्लम था। आप दिल पे ना लेना, आपकी स्किन अच्छी है। ओके। और जो मतलब टैप करके जो प्रॉब्लम एरियाज हैं उनको कवर किया। ज़बरदस्त। इसके बाद हम लोग करेंगे बेस का इंतखाब। बेस, अच्छा हाँ सफदर, ये खोलने से पहले बेस आपकी स्किन से डार्कर होनी चाहिए, लाइटर होनी चाहिए, सेम टू सेम तो कभी भी नहीं होती? सेम टू सेम तो कभी नहीं होनी चाहिए, लाइटर भी नहीं होनी चाहिए। आप एक शेड जो है अगर आप डार्क लें और पाउडर जो है आप लाइटर वाला अप्लाई करें तो वो फिर बैलेंस हो जाता है। अगर आप लिक्विड भी अगर आप लाइटर की तरफ चले जाएंगे, अगर उसके बाद फिर पाउडर भी लाइट की तरफ चले जाएंगे, थोड़ी देर के बाद आपका जो बेस है वो ग्रे होना शुरू हो जाएगा। ओके। तो इसलिए बेस जो है वो डार्क होनी चाहिए, उसके साथ जो है वो आपकी स्किन को जो है कंसील भी कर देगा और जितनी सारी एक्ने के है निशान, डार्क सर्कल्स, वो भी कवर हो जाएंगे। पाउडर जो है वो एक शेड लाइट लें तो फिर उससे बैलेंस हो। हाँ मतलब एक शेड लाइट भी ना लें, अगर आप अपनी स्किन का पाउडर ले लें तो भी चलेगा। अगर एक शेड लाइट ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आइज़ के नीचे मैं अभी आपको बताऊंगा कि आइज़ के नीचे लाइटर शेड लगाते हैं तो आंखें जो हैं और पॉप करती हैं। ओके, ये भी नहीं हमें पता था। वेरी गुड। सफदर ने निकाला, ये है बेस। बहुत कम। अच्छा, बेस का एप्लीकेशन जो है हमेशा आप अपने जॉ लाइन से करें। जॉ लाइन से? यस। अच्छा, मेरा इमीडिएटली हाथ आँख के नीचे, हाँ वो गलत होता है ना, इसीलिए तो लाइंस आती हैं, क्योंकि वहाँ हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए नहीं होती, तो जहाँ पे क्वांटिटी नहीं चाहिए यहाँ पे हमें ज़्यादा चाहिए। ओके। वहाँ नहीं चाहिए तो वहाँ ज़्यादा अप्लाई हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद वो जो है ना क्रैक आ जाता है। जॉ लाइन, ये मतलब आपकी जॉ लाइन पे आप पहले ट्राई करें, और जिस तरह सफदर कर रहे हैं, ही इज लाइक ब्रशिंग डाउन। ये देखें ऐसा, यहाँ पे ब्रश रखना है, हाँ, और फिर एप्लीकेशन करते हुए ऊपर चले जाएं। अब देखें ब्रश में कुछ नहीं बचा, तो अब मैं आइज़ की तरफ जा रहा हूँ। इसको ड्यूई और अगर ग्लोई करना हो तो वो कैसे करते हैं? अभी बताता हूँ। मतलब इट लुक्स लाइक यू हैव अमेजिंग शाइनी ब्यूटीफुल स्किन, बट मतलब वो शिमर वाला शाइनी नहीं, शिमर वाला शाइनी वैसे ही, वैसे जो तो वो जो है इसके लिए जो प्रैपर प्रैम है, आप अपना ये अब बिल्कुल फिक्सर मेकअप, जिसको लोग मेकअप फिक्सर भी कहते हैं, हाँ। मेकअप एंड करने के बाद या बेस कंप्लीट करने के बाद जब इसके पाउडर लगेगा, तो अगर हम ये वाला स्प्रे कर देंगे तो जो पाउडर होता है वो जो है उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है और वो बिल्कुल एक स्मूथ और ग्लो ले आता है स्किन पर। ये भी अवेलेबल है हर एक शॉप पर आजकल, बहुत सारे ब्रांड्स के आ चुके हैं। आप देखें जो आपकी स्किन को वो कर रहा है, सूट कर रहा है, आप वो वाला उठा लें। ओके, दैट मेक्स सेंस। अच्छा, अब आप बेस फिनिश करेंगे? बेस फिनिश ऑलमोस्ट डन। ज़बरदस्त। बहुत मैंने कम लिया था, वही आप ज़रा सा नेक को कभी भूलना नहीं है। यही बेस टैप करके, यस, टैप कर दिया। लुक, अगर आप इस पे पाउडर ना भी लगाएं तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, क्योंकि अगर आपके पास, सबके पास पाउडर ब्रश होता है या स्पंज होता है, तो अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं पूछना चाहती हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर्स वर्सेस ब्रश, आपके ख्याल में बेहतर क्या ऑप्शन होता है? ब्यूटी ब्लेंडर भी मैं तो एप्लीकेशन जो है वो ब्रश से करता हूँ। ठीक है। और मतलब आपके पास कोई किसी भी एंगल का ब्रश हो या ब्यूटी ब्लेंडर हो,
तो मैंने अभी देखें ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ भी नहीं किया। आप अपने हाथ से जितना अच्छा फिंगर से ब्लेंड होगा ना, किसी चीज़ से नहीं। यस, वैसे तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी आप कर सकते हैं। आप एक स्पंज भी होता है, मेकअप स्पंज, उससे भी कर सकते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूँ, सेकंड। वो जो गोल वाला आप दिखाने लगे हैं? हाँ, क्योंकि मैं हमेशा इसको देख के ये सोचती हूँ कि किधर से कैसे यूज़ होता होगा। वो जो आप कह रहे थे कि ग्लोई मेकअप, आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे स्प्रे किया, ठीक है, और यही लिक्विड को आपने, लेकिन काम ऐसे आप ऐसे एप्लीकेशन फिंगर से भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो वो सफदर जब तक इसकी ब्लेंडिंग कर रहा है शक्ल की, तब तक हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, विल सी के कौन सा पाउडर लगता है और उसके बाद मेकअप आगे आप कैसे कंटिन्यू करते हैं। मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। वी हैव द अमेजिंग सफदर भट्टी हेयर विद अस, जो कि हमारी मॉडल परीना के ऊपर कर रहे हैं ज़बरदस्त किस्म का नो मेकअप स्प्रिंग टाइप का ड्यूई लुक। अभी तक सफदर ने बेसिकली शक्ल के ऊपर एक सीरम लगाया था जो ग्लो सीरम था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर प्राइमर नहीं है तो एक ऑल्टरनेट है, आप प्राइमर भी लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी नहीं है तो मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं, टेंशन ना लें। उसके बाद उन्होंने लिक्विड बेस लगाया, वो भी बहुत थोड़ा सा, उससे पहले कंसीलर लगाया था, मगर टैपिंग मोशंस के साथ, नथिंग टू मच। एंड अब सफदर क्या करना है? पाउडर फेस पाउडर। ये आपके ऊपर, अपने ऊपर है कि आप इसको स्पंज से यूज़ कर सकते हैं या ब्रश से। मैं तो हमेशा ब्रश से यूज़ करता हूँ। तो और मैं भी देखें अच्छे बच्चों की तरह फ़ौरन मैंने भी कहा ब्रश से यूज़ करते हैं, क्योंकि सफदर मेरी शक्ल पे ब्रश से ही डालते हैं फेस पाउडर। ब्रश से ये होता है कि वो उसमें क्वांटिटी कम आती है। अगर आप स्पंज से लगाते हैं तो वो ज़्यादा पाउडर जो है वो फेस पर आ जाता है, और वो फिर थोड़ी देर के बाद केक की लुक देता है। बिल्कुल वो केक बन जाता है। अच्छा, अच्छा सफदर, मुझे एक बात बताएं कि कभी कभी मैंने एक आधी दफ़ा सैलून से मेकअप कराया है, वो कानों पे भी मेकअप करते हैं, ये क्या सिस्टम होता है? मतलब शक्ल पे करते करते यहाँ तक ले जाते हैं? हाँ, वो इस वजह से करते हैं क्योंकि आपके स्किन का उन लोगों ने बेस ही नहीं अप्लाई किया होता। वो ये एरिया जो फेस है आपका, ये वाइट कर देते हैं। फिर आप वो जब देखते हैं कि कान अलग नज़र आ रहे हैं, नेक अलग नज़र आ रहे हैं, फिर इसको कवर करने के लिए वो कानों पे भी बेस लगा देते हैं। क्योंकि अभी ये देखिए, मैंने तो इनका बेस लगाया है, इनके कान मैंने तो अभी टच सेम कलर के कान है वो, क्योंकि शेड जो है गलत यूज़ हुआ हुआ है। शेड गलत यूज़ हुआ हुआ है। समझ जाएं कि अगर आपके कानों पे कोई मेकअप लगा रहा है तो उसने मतलब गलत शेड आपकी शक्ल पे लगा दी है, इसका मतलब ये कि इसलिए वो आपकी कानों की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी स्किन के कलर का बेस होगा तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो फेस पे हमने लिक्विड लगाया था, गर्दन पर ज़रूर वो लगाना होता है, वो तो करना होता है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल अगर कम बेस लगाए तो मेरा नहीं ख्याल के कानों पे ज़रूरत हो। लेकिन इसका गलत यही है कि आपका गलत शेड उन्होंने आपके फेस पे अप्लाई कर दिया। बस बहुत कम पाउडर यूज़ किया है, बिल्कुल, और ब्रश से इस्तेमाल किया। तो रिकमेंडेशन यही है कि पाउडर ब्रश, वैसे एक आप इसमें इन्वेस्ट कर लें, महंगा नहीं होता। सबसे कितने का होता है पाउडर ब्रश? डिपेंड करता है, क्या रेंज होती है? 350 250 ऐसा से लेकर कितना भी आगे चले जाएं। अगर आप किसी अच्छा महंगा ब्रांड पे चले जाएं तो वो तो 2.5 का भी है, 3.5 का भी है। 250 से लेकर 2500 तक की रेंज है पाउडर ब्रश की, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या रेंज है, आपकी पॉकेट आपको क्या इजाज़त देती है, आप एक इन्वेस्ट कर लें पाउडर ब्रश में। और सबसे पहले ये कि अच्छा, अगर आप मतलब 250 350 वाला भी ले रहे हैं, लेकिन आप देखें कि आप ब्रश सही चीज़ उठा रहे हैं, आप साइज सही उठा रहे हैं। पाउडर ब्रश हमेशा बड़ा वाला ब्रश होता है, कॉन्टोरिंग के लिए हम लोग ये छोटा ब्रश यूज़ करते हैं। ओके, तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। जब पाउडर ब्रश राउंड होता है ना? राउंड होता है, और वो जो है इसीलिए तो वो फिर ब्लेंडिंग अच्छी करता है पाउडर की। ओके, ज़बरदस्त, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है? इसके बाद अगला स्टेप ये है कि फेस कंटूरिंग, लेकिन बहुत लाइट शेड से। शेड सब दिखा दें। लाइट ब्राउन, बहुत हल्का सा लाइट ब्राउन है। ये आपने लाइट ब्राउन पिक किया, उसके बाद आपने अपने
किट पर ही उसको ब्लेंड कर लें ब्रश में। ठीक है। कान के हमेशा जब आप अपने आप खुद से भी मेकअप करें तो चिन डाउन कर लें। ओके। ये देखें, आप चिन नीचे करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे अपना फेस कंट्रोल करना है। राइट, सही है, समझ गए। और आपने जॉ लाइन कर दी। वही जॉ लाइन कर दी, उसको अच्छा सा ब्लेंड कर दें। सेम दूसरी साइड पे भी सेम वही। मतलब मेकअप पूरा ही लगेगा और सब फेस कंट्रोलिंग भी होगी, सब होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, लेकिन बहुत कम और नेचुरल की तरफ। ओके, मतलब हैवी शेड्स ना यूज करें, वो एक डार्क ब्राउन सा जो पाउडर होता है उससे काउंटोर ना करें, लाइट सबसे द लाइटेस्ट पॉसिबल शेड को इस्तेमाल करें काउंटोरिंग के लिए। अच्छा, आप अभी हाथ से भी ब्लेंड कर रहे हैं इसको? हाँ, मैं हाथ से भी। प्लीज दिखाएं सफदर, ये चीटिंग नहीं करें हमारे साथ, हमारे नाजरीन को पता होना चाहिए एक एक स्टेप। नहीं, आप ये मैंने फिंगर से वो किया था कि मैंने उसको इसी को टैप कर दिया था ताकि वो लाइंस ना बने और वो दिखे ना कि हमने अलग से वो किया है। सही है, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो लाइन जो बनी हुई होती है वो नजर नहीं, दैट्स अ डेड गिव अवे कि आपने बहुत सारा मेकअप लगाया हुआ है। और ये जो है ये कंटूरिंग ब्लेंडिंग ब्रश, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वो पाउडर ब्रश से भी आप ब्लेंड कर सकते हैं, उससे भी वो कम हो जाएगा। और जिस ब्रश से मैंने फेस कंट्रोल किया था वही आप नोज़ पे ले लें और नोज़ के साइड्स। अच्छा, आपने कोई नया प्रोडक्ट नहीं डाला इसके अंदर? नहीं, है ना? हाँ, क्योंकि मेकअप की मतलब सीरीज तो वही चल रही है ना। आपने मतलब बेसिकली उसके अंदर ब्रश में दोबारा नाक को भी काउंटोर करते हुए दोबारा नहीं लिया, क्योंकि जितना हमने पहले पिक किया इसमें हमने उठाया आई शेडो, वो उसके बीच में होता है, इनफ होता है। दोबारा लेने से ये होगा कि वो टू मच पाउडर इसमें आ जाएगा और वो पहले तो आपको लगेगा कि आपने बिल्कुल कुछ लगाया ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद जब स्किन में से ऑयल आएगा और जो मॉइस्चराइज़र निकलेगा वो डार्क लाइन्स आ जाएगा। सो बेसिकली बहुत हल्का सा आपने करना है और वेट करना है, स्किन को टाइम देना है। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, देखेंगे कि काउंटोरिंग के बाद क्या अगला स्टेप होता है। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे द फैबुलस सफदर भट्टी हैं जो कि हमें नो मेकअप लुक करना सिखा रहे हैं। इन्होंने बहुत स्पेयरिंगली मेकअप सारा हो रहा है, आई एम रियली सरप्राइज कि सब कुछ ही लगा है बट बहुत कम। और काउंटोरिंग करने के बाद सफदर क्या कर रहे हैं तेजी से? ब्लश ऑन। अच्छा, ब्लश ऑन, हल्का सा ब्लश ऑन लिया है। और ये कौन सा कलर पाकिस्तानी स्किन पे सूट करता है पहले ये बताओ, बिकॉज बबल गम से लेके ब्राउन तक ब्लश के कलर्स मिलते हैं। आप बताओ कि आप इस पर्टिकुलर ये ड्यूई नेचुरल लुक के लिए कौन सा कलर रेकमेंड करोगे? इसके लिए भी जो है, अगर आपके पास कोई डार्क कलर का भी ब्लश ऑन है तो आपने जो है आप लगा लें वो। अच्छा, बिल्कुल आप ब्रश में बहुत कम क्वांटिटी में ऐसे उठाना है ब्रश, ओके, और उसको फिर आप उसी आई शेडो में अपनी उस पैलेट में। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ऐसे करके नहीं वो हाँ घोड़ के मतलब हाँ, कि इसमें कलर का कोई वो नहीं है कि आप मतलब आपके पास आपने कम लगाना है तो आप लाइट कलर लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा अगर नहीं, यही तो अगर आपके पास ये डार्क कलर भी है तो आप डार्क कलर को भी आप बिल्कुल कम पिक कर लें और उसको फिर ब्रश को सारा जो है हाँ स्प्रेड कर दें सारा करके। ये देखें जो कलर ये दिख रहा है वो चीक्स में नहीं आया। नहीं, जबरदस्त, ओके। तो थोड़ा सा नोज पर, और उसको और कम करने के लिए शिमर है व्हिच इज ब्लश ऑन की शेप में, पिंक एंड गोल्ड एंड सिल्वर सब मिक्स है। उसको आपने लिया, सेम वही ब्रश के साथ ऐसे किया और डस्ट ऑफ थोड़ा सा करके स्माइल, ये देखें और कम हो गया और एक ग्लोई सी भी लुक आना शुरू हो गया।
अच्छा, यहाँ पर मुझे आपसे एक तरह सा मतलब वो वाला सवाल पूछना है, मुश्किल सवाल पूछने लगे। मेरा सवाल ये है सफदर कि आप मुझे बताएं कि मेकअप जब ख़रीदने कोई जाता है तो महंगे से महंगा मेकअप भी दस्तयाब होता है और सस्ते से सस्ता भी दस्तयाब होता है, तो इंसान को कौन सी चीज़ महंगी वाली लेनी चाहिए और कौन सी चीज़ सस्ती वाली लेनी चाहिए? कंसीलर महंगा महंगे से है कि उसमें भी अच्छी क्वालिटी, हाँ उसमें भी स्टेप आते हैं, अच्छी क्वालिटी के भी काफ़ी सारे अच्छे ब्रांड हैं, काफ़ी सारे लोगों को तो पता भी चल गया है, हाँ अवेयरनेस आ चुकी है ऑफ कोर्स। तो जो है उसमें आप कंसीलर पे पैसे खर्च करने चाहिए, हाँ और लिक्विड फाउंडेशन या आपका जो है स्टिक जैसे जो टीवी पेन स्टिक होता है उसमें आप अपने स्किन के नंबर का उठा लें, और उस पाउडर जो है पाउडर का कोई वो नहीं है, सस्ता पाउडर भी ले लें, पाउडर सस्ता ले ले, मैं नाम नहीं ले सकता, हम लोग जो यूज़ करते हैं मैं हाँ बिल्कुल भी इतना हाई फाई पाउडर यूज़ नहीं करता, सही है। और जो है क्योंकि वो पाउडर बेस्ट है, वो पाउडर बेस्ट है, मतलब वो वाला जो कंपनी है वो बेस्ट है, वो मतलब आपका 8 आवर और जो है 10 आवर के लिए वो पाउडर आपके बेस को फिक्स कर देता है। ठीक है, सही तो उसमें तो आप बेसिकली पैसे इन्वेस्टमेंट जो आप कह रहे हैं वो करनी चाहिए कंसीलर पे और फाउंडेशन पर और मस्कारा पर, ये तीन चीज़ें बाकी सब ब्लश से लेके आई शैडो से लेके सब। अभी आप देखेंगे ये मैंने ये जो लगाया, अगर आप किसी के पास भी ऐसा डार्क कलर का ब्लश होना है तो किसी भी तरह की जरूरत नहीं, किसी की तरह भी है, ब्राउन है या अगर रेड है मरून है या जो भी कलर है जो भी है, बस आप कम क्वांटिटी में ले लें और एक नया शिमर नया ले लें, उसी को ब्लेंड कर दें। एंड इट डज नॉट हैव टू बी एक्सपेंसिव। नो बड़ी इन्होंने देखो पते की बात बताई है, पैसे एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ कंसीलर पे, मस्कारा पे और फाउंडेशन पे खर्च करो, बाकी सब चीज़ें आप लोग बेशक सस्ती वाली ले लो क्योंकि वो जितनी महंगी ज़रूरत नहीं होती। लवली, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बता दी सफदर, पैसे बच गए। अब ये देखें, ये वाला शिमर जो है ये प्लेन है और ये मैंने अंडर आई पे अप्लाई किया, हाँ एकदम से ग्लोई सी लगने लग गई है, बिल्कुल ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अब क्या है हमारे पास? अब आईब्राउज यस, आईब्राउज की डेफिनेशन कट ब्रश होता है, हाँ ठीक है, कट ब्रश। और ये कलर क्या है सफदर? पहले डार्क, ओह सॉरी बता तो दो। हाँ, ये डार्क ब्राउन कलर, डार्क पे लाइट है, डार्क आप पिक कर लें ब्रश में, उसको अपने हाथ पर ब्रश को स्मूथ कर दें ताकि इसके ये पाउडर उड़े ना। सही है। और ये गीला तो नहीं होना चाहिए ब्रश? नहीं, गीला नहीं। इट कैन बी अ ड्राई ब्रश आल्सो। ड्राई ब्रश, ओके। अपना आईब्रोज को आपने ये आर्च से उठाना है, ओके, और यहाँ से स्टार्ट लेना है, आर्च से, क्योंकि हमें डार्क आईब्रोज यहाँ से चाहिए होती हैं, आर्च पे। यस, आर्च पे, और उसको फिर पीछे की तरफ आईब्रोज जहाँ एंड्स हो रही हैं वहाँ पे ऐसे ब्लेंडिंग करते हुए पीछे आ जाए। जब ब्रश में कुछ नहीं बचा तो फिर आप फ्रंट पर आए, अगर आप आईब्रोज फ्रंट पर डार्क कर लेंगे तो वो बहुत हार्श लुक आती है, ओके, फेस जो है बिल्कुल सॉफ्ट नहीं लगता, ओके। ज़बरदस्त। ये और अब ये वो जो स्पाइरल सा ब्रश होता है टूथब्रश, उसके साथ कॉम्ब कर लें तो वो और लाइट हो जाएगा आईब्रोज। ठीक है, और उस पर भी कोई कलर वलर कुछ नहीं डाला? नहीं, कलर नहीं, ये तो प्लेन है। ओके, ज़बरदस्त। सेकंड आईब्रो, ठीक है, आर्च से ही आपने उठाना है, थंब के साथ ऐसे ऊपर करना है, ऐसे आर्च उठा लिया, जब ब्रश में कुछ नहीं बचा तो फिर आप आईब्रोज के फ्रंट पर आ जाएं। ठीक है, ज़बरदस्त। दोबारा से ब्रश कर दिया ताकि वो और लाइट हो जाए, और कॉम्ब कर दिया। ज़बरदस्त, ओके, ये हो गई आईब्रोज। इसके बाद अगला स्टेप क्या है? आई शैडो। आई शैडो का भी ये है कि मैं बहुत लाइट कलर अभी यूज़ करूँगा क्योंकि हमें बिल्कुल नो मेकअप लुक रखना है। सही।
आप ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने फिंगर से भी आई थिंक फिंगर से करके दिखाएं ताकि हमें पता चले कि इजी किस तरह, लाइक लेट्स गो विद द इजी वे। ये देखिए अब लाइट पीच कलर का, पीच कलर ये मैंने अपने आई शेडो किट से पिक किया। कैन यू शो दिस कलर सफदर, बिकॉज यू नो पीच के अंदर भी देयर सो मेनी वेरिएशंस, कुछ ऑरेंज होते हैं, कुछ पिंक की तरफ होते हैं। हाँ ये देखिए ये सारे पीच कलर हैं, सारे पीच कलर हैं। सही है। पहले मैंने ये डार्क उठाया और इसको डार्क को जब हम थोड़ा कम करना होता है तो ये लाइट पीच के साथ कम कर लेते हैं। अच्छा ओके, हमेशा पहले एक दफ़ा आप लोग पीच कलर के वेरिएशंस देख लें। हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। मैं सफदर को नहीं लगाने दूंगी पीच कलर, ब्रेक के बाद उनसे कहूँगी कि वो, ताकि आप लोग एक एक स्टेप देखें कि एग्जैक्टली होता क्या है। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सफदर भट्टी, जो कि हमें करना सिखा रहे हैं डूई सॉफ्ट स्प्रिंग टाइप का मेकअप। और हमने सफदर को कुछ नहीं करने दिया ब्रेक के अंदर। सफदर वांटेड टू डू सम आई मेकअप बट वी आर मेकिंग हिम डू इट नाउ। जी सफदर, क्या कर रहे हैं? ब्रेक से जाने से पहले जो मैंने पीच लाइट ब्राउन एंड पीच इनको मिक्स किया था, अपनी फिंगर से ही मैं आई पर एप्लीकेशन कर रहा हूँ आज। ठीक है। इसको आई बॉल पे रखा और फिंगर के साथ लाइट सा टैप करना शुरू कर दिया। सही। और बेज क्रीमी कलर का आपने अपनी दूसरी फिंगर से आई शेडो पिक करना है और हाइलाइटर की जगह पे यूज़ कर लेना है। ओके, बहुत कोई वो शिमर विमर नहीं है, थोड़ा सा मैट है। या थोड़ा मैट है। ओके, तो ट्रिक ये है कि बहुत शिमर शाइनी डिस्को बॉल नहीं करना है, थोड़ा मैट करना है, क्योंकि वो आंखें जो हैं वो बिल्कुल न्यूड और बिल्कुल नीट लुक लगेगा। क्योंकि शिमर हमने चीक्स पे लगा लिया और बेस में हमने यूज़ किया है, और जब हम मेकअप फिक्सर लगेंगे तो वो स्किन वैसे ही ग्लो करेगी। तो आई थिंक आई शेडो जो है वो मैट होना चाहिए। मैट होना चाहिए। ओके, आई सी। This looks so beautiful and so natural. अब आप क्या ये लाइट ब्राउन कलर का आई शेडो है। और मैं जो जिससे मैंने आईब्रोज किया था, फिल किया था कलर उसी ब्रश से। और ये देखें कि बिल्कुल लाइट कलर का है, लाइट ब्राउन। आंखों के नीचे सिर्फ आई बॉल तक रखना है। या आपका ये जो यहाँ इससे आगे नहीं आना। ठीक है, समझ गए। अगर आप चाहें तो इस आई मेकअप के साथ लैशेस भी वेयर कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप जो है आप अच्छा सा हैवी मस्कारा लगाकर भी आप जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप अगर आपकी रिकमेंडेशन क्या है? मेरी रिकमेंडेशन तो आपको पता है क्या होगी, लैशेस आप लगाएं। लैशेस लगाएंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप भी जो है ना एक बहुत अच्छा लुक देगा। ज़बरदस्त। तो हम लैशेस लगा देते हैं। आईलैशेस बिल्कुल नेचुरल। ओके, ये ज़ीरो आईलैशेस है। ज़ीरो आईलैशेस, ठीक है। आईलैशेस में भी बाय द वे नंबर 05 नंबर की आईलैशेस हैं, जो कि ये नंबर मेरा फेवरेट नंबर है 05। ये बहुत नेचुरल लगता है। और जब मैं इसके ऊपर मस्कारा लगा देते हैं अपनी आईलैशेस को, जो नेचुरल आईलैशेस होती हैं उसको ब्लेंड करने के लिए मस्कारा लगाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता। हाँ, ऑलराइट।
ये हो गई लैशेस अप्लाई विद सम गम एंड इट्स लुकिंग, अभी तक बाय द वे लैशेस के बावजूद मैं यहाँ पर मुझे ये पॉइंट आउट करना पड़ रहा है कि इट्स स्टिल लुकिंग सुपर डुपर अल्ट्रा नेचुरल। जब तक ये ड्राई होता है सफदर लैश, तो मुझे बताएं लिप कलर आप क्या करेंगे? लिप कलर नहीं, मैं मतलब अगर आपने आउटलाइन लगाना आता है या किसी को भी, मैं बताता हूँ आपको। एक डार्क कलर का लिप लाइनर लेकर उसकी आउटलाइन कर लें और उसको फिर अंदर की तरफ लिप्स के अंदर की तरफ ब्लेंड कर दें। उसके बाद आप नेचुरल, ये देखें, ये वाला आप लिप ग्लॉस लें, पीच उसके ऊपर लगाएं। आउटलाइन करने से ये होगा कि जो है ये ग्लॉस जो है वो बाहर वो नहीं होगा, फैलेगा नहीं, स्प्रेड नहीं होगा। तो ओके, बिकॉज ये भी होता है, मैंने इनफैक्ट कल ही किसी को देखा कि उन्होंने अपनी लिप जो थे वो बाहर को बनाए हुए थे। ये वैसे क्यों करते हैं लोग? इट डजंट लुक राइट। बाहर को मतलब ज़्यादा टू मच बाहर को नहीं बनाने चाहिए। जैसे आपका ये जो लिप का लाइन है ना, आप अपने लाइन को फॉलो करते हुए, ये देखिए, आप ऐसे उसको फॉलो करेंगे थोड़ा सा, तो वो खुद ही जब आप पूरी लिपस्टिक अप्लाई करेंगे तो वो बाहर आ जाएंगे। आपको ज़्यादा बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। सही है। ओपन योर माउथ, हल्की सी लाइन लगा ली। और इसकी ब्लेंडिंग कैसे होती है ये हम जानेंगे सफदर से ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। सफदर हमें करके दिखा रहे हैं नेचुरल स्प्रिंग डूई मेकअप। इसके अंदर इन्होंने बेसिकली अभी तक परीना के लिप्स के ऊपर लिप लाइन लगाकर उसकी ब्लेंडिंग कैसे होती है वो दिखा रहे हैं हमें। ऑलराइट, आपने लिप लाइनर से लाइन बना ली, ठीक है। उसके बाद अब क्या करें? ये ब्लेंडिंग अंदर की तरफ उसी को थोड़ा सा ब्लेंड कर दें, ठीक है। अच्छा, जैसे आप कह रहे थे कि लिप्स बाहर लोग अपने लिप से थोड़ा ऊपर लिप बना लेते हैं। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा ज़रा बिल्कुल आप देखें, आप ये लिप लाइन है, इसको आप बिल्कुल उसके ऊपर रखकर आप अपना आउटलाइन बनाएंगे, वो खुद ही थोड़ा सा, थोड़ा मार्जिन के थोड़ा सा ऊपर। यस, बट वो बहुत ज़्यादा जो ऊपर लोग बना लेते हैं वो बहुत ऑफ लगता है एक्चुअली, बिकॉज यू सी आपका जो मार्जिन होता है वो उभरा हुआ होता है लिप का। एंड आई नोटिस दैट आई फील लाइक वो इट लुक्स ऑड। एंड इन फैक्ट व्हाट्स रियली फनी हेयर इज़ दैट आईड लाइक टू पॉइंट आउट कि जो लोग मेकअप नहीं मतलब ज़्यादा जानते हैं मेकअप के बारे में, जैसे मैं हूँ, आई डोंट नो दैट मच अबाउट मेकअप। अब वैसे सफदर की वजह से मुझे काफ़ी कुछ पता है, बट एंड ऑल्सो स्पेशली मैन जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता होता मेकअप के बारे में, वो पूछते हैं कि ये क्या है, कुछ गलत हो गया है, कुछ ये मिस्टेक है, इज़ इट राइट, इज़ इट रॉन्ग, बिकॉज यू लुकिंग ऑड। सो आई थिंक कि वो नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अच्छा, अब सफदर लगा रहे हैं पीची किस्म का लिप ग्लॉस ताकि वो सेटल हो जाए। और लिपस्टिक मैंने बिल्कुल न्यूड नहीं रखी, लिपस्टिक थोड़ा सा मैंने कलर उसमें ऐड किया है, क्योंकि अगर बिल्कुल आपका ब्लशन भी नहीं है, आपने आई शेडो भी नहीं वेयर किया, तो थोड़ा सा लिप्स पे कलर होना चाहिए ताकि वो फेस को इसका पूरे मेकअप को ज़बरदस्त, ठीक है। लास्ट में ट्रांसपेरेंट ग्लॉस, ये क्या है? उसको, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस, ओके, उसको और स्मूथ करने के लिए और शाइन करने के लिए। ग्लॉसी लिप्स, अल्ट्रा ग्लॉसी लिप्स। ज़बरदस्त।
अब आई लैशेस वेयर करने के बाद मस्कारा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो मैं ये दिखाना चाहता हूँ ओपन योर आई। ये जो आई लैशेज़ और फेक लैशेज़ और नेचुरल अपनी आई लैशेज़ में थोड़ा स्पेस आ जाता है। ओके। तो उसको ब्लेंड करने के लिए लैशेज़ लाजमी है, अब वो मस्कारा लाजमी है। ओके। ठीक है। ऑब्वियसली जब आप अपना खुद लगाएंगे तो आपको अपना थंब जो है, जिस तरह सफदर ने थंब रखा हुआ है बिटवीन द लिड एंड द लैश, आई डोंट थिंक यू विल हैव टू डू दैट बिकॉज आदत होती है। मुझसे कभी कभी वैसे ही होता है कि मस्कारा लगाते लगाते यहाँ ऊपर लग जाता है। वो अपने हाथ से मस्कारा इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि आपको पता होता है कि आपने अपनी आइज़ पे कितना प्रेशर देना। ज़बरदस्त। एंड ये लुक हो गई है कंप्लीट। दैट्स अमेजिंग। वेरी वेरी सॉफ्ट मेकअप सिचुएशन। ये स्पंज पे कुछ नहीं है, सॉरी। okay. एक दफ़ा अपना ये अंडर आई के नीचे लाइन ख़त्म कर दी, ये रहा आपका नीचे। ज़बरदस्त। अब हेयर के अंदर आप हमें क्या सिखा रहे हैं? हेयर पे भी सिखा रहा हूँ कि स्ट्रेटनर से जो कर्ल्स करते हैं, आप लूज वाले कर्ल्स कैसे कर सकते हैं। ये तो मैंने भी आज सीखने हैं। चलें स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रेटनर के कर्ल्स, क्योंकि ये सफदर अक्सर मेरे बालों पे बनाते हैं और लिटरली जब भी यू नो मिनटों सेकंडों के अंदर आई हैव दीज गॉर्जियस कर्ल्स, कभी उनका वेव बना देते हैं, कभी उनके कर्ल स्पाइरल रहने देते हैं, एंड आई डोंट नो हाउ दे आर डन। आई सीन देम लाइक सफदर डज दिस टू मी एटलीस्ट 3-4 टाइम्स अ वीक, कम से कम हफ्ते में 3 दफ़ा तो होता है। और अब 2 साल हो गए तकरीबन यू नो ये शो करते हुए, और ही इज़ डन इट 3 टाइम्स अ वीक, और आज तक मुझसे खुद नहीं बने। पता नहीं क्या अभी मैं आपको मैं अभी हाँ, मैं ये ट्यूटोरियल ले रही हूँ। हालांकि हर रोज़ सुबह मेरे साथ, मतलब यू नो लाइक आई सेड कि आई सी इट सो ऑफन बट आई जस्ट डोंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट इट। तो आपने आज बिल्कुल बेसिक बिगिनर लेवल का यू नो बताना है हमें। मैं बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा, और अगर आप सीट से उठ सकें तो एक आप करके भी दिखाएं। बिल्कुल, आप पहले करिए 2-3, तो फिर उसके बाद मैं सीट से उठ के मैं भी ट्राई करूँगी। परीना, मैं कर लूँ ना आप पे ट्राई? परीना कही नहीं, मेरे बालों पे कर्ल रूज नहीं करे। ओके, स्ट्रेटनर गरम है? गरम है, फुल गरम जी। ओके। ये मैंने रखा है 180 की स्पीड पर। ओके। इसका टेम्परेचर 180 पर, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो बाल डैमेज होते हैं। ओके। तो 180 पे रखें और इसको थोड़ी देर पहले आप ऑन कर दें, वो अच्छा सा हीट हो जाए तो फिर वो कर्ल जो है बहुत अच्छा होता है। और ये देखें, क्योंकि आपने करके दिखाना है। ट्विस्ट ट्विस्ट को फिर स्मूथली नीचे की तरफ, ट्विस्ट करते हुए छोड़ना, या ट्विस्ट करते हुए छोड़ना। मतलब इसको आप किसी भी सेक्शन में निकाल लें। अगर आपके पास क्लिप नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे बाल खुले हुए हैं, तो बिल्कुल आप कहीं से भी बाल पकड़कर, ये इतना आपका वो सेक्शन होना चाहिए। सही। ये सेक्शन, ये मैं कर रहा हूँ आउटवर्ड की तरफ। ओके, ट्विस्ट 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 टिल द एंड, फिर दोबारा से ट्विस्ट नहीं। ओके, हम जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, हम देखेंगे कि मतलब मैं भी एक अटेम्प्ट करूंगी, मगर आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मुझे सीखना था कि स्ट्रेटनर से कर्ल्स कैसे होते हैं, और मुझे सफदर अब फाइनली सिखा रहे हैं कि कैसे करते हैं। ओके, दोबारा से आप ये देखें, फोकसिंग। स्टूडेंट फॉलो मी। यस यस अच्छा, सर। ये आपके पास स्ट्रेटनर है। ओके, ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट
ओके अब आप ये करके दिखाएं। ओके ऑलराइट। एक अगर चाहें तो आप इसको कॉम करके नीट कर सकते हैं। ओके ओके यहाँ से ओके आउटवर्ड ऐसे ट्विस्ट 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 ट्विस्ट, कीप ऑन ट्विस्टिंग, यस कीप ऑन ट्विस्टिंग। अब एंड, हाँ अब एंड जो है आप खुद से फील करो कि इसको बिल्कुल नीट करना है। ये नहीं जहाँ ये पोंछ नहीं हो, पोंछ नहीं हो, ये जो हाँ जो एंड्स है ना उनको नीट करेंगे। अब ऐसे छोड़ दूँ यहाँ पे, हाँ बस हो गया, वेरी गुड। अब ये वाला भी करें। वाह सफदर, अब देखना सफदर ने कहना मैंने सिखाया तो था, अब अगर मैं भूली तो मुझे डंडा तो नहीं पड़ेगा। नहीं डंडा बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये मुझे लगता है तुक्का था वैसे। कल से आप मेरी आउटडोर शूट के साथ जाया करेंगे बालों के। सफदर ने मुझे एज हिज असिस्टेंट लेके जाना है। ओके ये किया, इसको ट्विस्ट किया अंदर की मतलब ऊपर की तरफ और ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, और मैं ट्विस्ट करती रहूं। लेकिन इसको ऊपर से ग्रिप करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो गर्म है बाल। देखो मैंने प्यार से छोड़ा जी। सफदर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको क्या कहूँ कि आपने अच्छा किया या बुरा किया। अच्छा दोबारा देखो, क्योंकि ओके ट्विस्ट, मैं यहाँ पर से ट्विस्ट कर रही हूँ जी, और मैं वेरी गुड, हाँ सही कर रही हूँ, सही कर रही हूँ। ओके और फिर इसको ऐसे, वाह वेरी नाइस, वाह वेरी गुड। पहले से बेहतर था ना? पहले से बेहतर था, बहुत मतलब बेहतर था, डिसेंट अच्छा था। अब ये इसमें जो आपने गड़बड़ की है, ये देखें एंड्स आपने ख़राब कर दिया। तो इसको ऐसे कर देते हैं ना, ऐसे नहीं करें। एक सेकेंड, लुक कैन आई डू दिस? परीना प्लीज डोंट किल मी। हाँ हो गया। टेंशन से हंस रही हैं कि ये मेरी लट बचेगी। एक आपके बालों का पूरा सेक्शन जो है नीचे गिराया है रूज ने, हम आपको बाद में दिखाएंगे। यहाँ गया पूरा वो जल के नीचे गिर गया, वो टेंशन से उसकी हंसी आ रही है। आपने 2 दफ़ा रिपीट किया, मुझे पसीने आ गए। नहीं देखो मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। आप अच्छा कर रही हैं। ये देखो, ये किया, ये मैंने ट्विस्ट किया, ठीक है। नहीं मैं पकड़ रही हूँ सफदर, मुझे अब आ गया देखो। और ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए, और इसको ऐसे करते हुए आ गया इश। ये देखें, अच्छा किया आपने। अब ये देखें, एक साइड आपने कंप्लीट किया, फुल, वेरी गुड, एब्सोल्युटली वेरी गुड। चलें अब आप करें। मेरे ख्याल में इससे पहले कि परीना जो है वो उठ के चली जाए कि मैं नहीं खेलूंगी। ऑलराइट, अच्छा बट ये वाले कर्ल्स जो होते हैं ये बहुत वर्सेटाइल होते हैं जी। और मतलब इसमें अगर इसको आप बाद में ब्रश आउट भी कर दें तो ये आउटवर्ड ब्लो ड्राई का भी लुक देते हैं। क्योंकि आउटवर्ड हमने कर्ल्स किए हैं स्ट्रेटनर से, तो अगर हम पैडल ब्रश से इनको ब्रश को खोल देंगे, आउटवर्ड ऐसे इसको ज़्यादा कॉम करते जाएंगे तो ये ब्लो ड्राई का भी लुक देंगे। ज़बरदस्त, ओके। ये भी आउटवर्ड हम कर्ल कर रहे हैं। ज़बरदस्त, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। अब ये सारे बालों को आपने आउटवर्ड कर्ल्स कर लिया। इसके बाद जो है आप किसी भी एंगल से आप जो है इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। आप फ्रंट से इनको टाई कर सकते हैं और आप इनकी पोनी बांध सकते हैं। इनको सारे बालों को पकड़कर आप लूज सा यहाँ पे बिल्कुल नेक के पास लूज सा मैसे जूड़ा बांध सकते हैं। बिकॉज इट लुक्स रियली लाइक बहुत सटल सा लगता है, एंड आई फील लाइक कि वो बिकॉज इट्स सच अ नेचुरल वे टू डू थिंग्स दैट इट मेक्स इट लुक रियली प्रिटी। और अगर पोनी नहीं बांध रहे, अगर आप बंद नहीं बांध रहे, तो आप इनको बहुत सारा कॉम आउट कर हेयर ब्रश के साथ, तो बिल्कुल ये बीच वेव की तरफ आ जाएंगे और बिल्कुल नेचुरल एक वेव सा बस रह जाएगा। ज़बरदस्त। नाज़रीन, हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि इन पर्टिकुलर कर्ल्स के साथ आप क्या क्या हेयर स्टाइल ऑप्शंस जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं इस ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर द फैबुलस ऑफ द भट्टी हैं, जो कि परीना का मेकअप उन्होंने किया, वेरी नेचुरल, वेरी ड्यूई, और कर्ल्स किए, मुझे भी सिखाए। मैंने काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ आर्ट ऑफ कर्लिंग मास्टर कर लिया, मे बी नॉट टू सब द स्टैंडर्ड्स, बट यू नो तकरीबन जितना ही कर सकती थी उतना ही कर लिया। नहीं, आपने भी बहुत अच्छे कर्ल्स किए हैं, मतलब एक साइड आपने कंप्लीट किया है, ज़बरदस्त। तो अब आपने देखी कर्ल्स आर लुकिंग सो नाइस एंड नेचुरल। अब आप इसको खोल के दिखाएंगे? हाँ, ये कर्ल्स जो हैं ये मतलब मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कर्ल्स जो होते हैं वो इनवर्ड्स भी होते हैं और आउटवर्ड्स। ये हमने किया आउटवर्ड, ठीक है। और मैं जो कह रहा था कि अगर आप इसको ब्रश कर लेंगे तो ये खुलकर और अच्छा ब्लो ड्राई का लुक दे देंगे, लेकिन इनको खोलना भी जो है ये पैडल ब्रश से और आउटवर्ड की डायरेक्शन। तो बेसिकली कोशिश हमारी ये है कि आप लोग मिनिमम चीज़ों के साथ, यू डोंट नीड कि आपको बहुत ज़्यादा यू नो सैलॉन हैवी चीज़ें ना चाहिए हों। यू कैन सफदर ने आपने देखा कि मेकअप के अंदर भी हमें बताया कि द ओनली थिंग दैट यू नीड टू स्पेंड मनी ऑन इज़ अ कंसीलर, अ मस्कारा एंड अ फाउंडेशन। उसके अलावा बाकी सब कुछ जो है यू कैन गेट द स्लाइटली इनएक्सपेंसिव थिंग्स, और आप उन चीज़ों के साथ आप बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। यू डोंट नीड एक्सपेंसिव मेकअप टू डू यू नो ब्यूटीफुल मेकअप। कर्ल्स भी उन्होंने किए विदाउट अ ब्लो ड्रायर, एंड शोइंग यू कि कर्ल्स भी हो सकते हैं इस मेथड से। आप इसको ब्लो ड्रायर लुक भी दे सकते हैं कि एज इफ यू हैड अ सैलॉन ब्लो ड्राई, लाइक ही इज़ डूइंग, कि उन्होंने कर्ल्स को देखें पैडल ब्रश से खोल रहे हैं, और आपको नज़र आ रहा होगा कि इट्स बिगिनिंग टू लुक लाइक अ ब्लो ड्राई, सैलॉन ब्लो ड्राई, आउटवर्ड ब्लो ड्राई। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली नज़र आ गया, हमें समझ गए सफदर, ये आउटवर्ड। हाँ, मान गए आपको दोस्त। ओह दैट लुक्स सो नाइस, बहुत अच्छा दिख रहा है, गॉर्जियस। एंड वेरी लाइक यू नो नेचुरल रपंजल लुकिंग टाइप सिचुएशन। इसको और थोड़ा खोल दें और लूज कर देंगे, वो और नेचुरल की तरफ चला जाएगा। दैट्स वेरी नाइस। ये हो गया मेसी ब्रेड, जी ज़बरदस्त। सफदर, अगर इन्हीं कर्ल्स को हम हाई पोनी में ट्रांसलेट करना चाहें तो वो कैसे, वो भी अगर दिखा दे, बिकॉज आई फील लाइक पोनी टेल्स जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा यू नो सॉर्ट ऑफ ईजी होती हैं, एंड इट्स जस्ट अ क्विक यू नो जस्ट पुट योर हेयर अप एंड देन रन आउट टाइप सिचुएशन, यू डोंट हैव टू डू मच, इट्स जस्ट लाइक एक ही एक्शन होता है ना पोनी टेल का। पोनी के लिए क्या मैं चेयर ऐसे थोड़ा घुमा सकता हूं? बिल्कुल घुमाएं। अच्छा, इसके लिए ये है कि आपने अपने हाफ बालों को ये सेक्शन ले लिया, ठीक है, इसको आपने क्लिप कर लेना है, ठीक है। ये हाफ मैंने इसलिए किया है क्योंकि अब मैं हाई पोनी चाह रहा हूँ, और हाई पोनी के लिए अगर आप इनके पूरे कंप्लीट बालों को अगर आप पिक करेंगे तो वो नीचे से एक यहाँ पे वो आ जाता है, हाँ एक बाल आता है, तो वो नहीं आएगा इससे। ओके, तो बेसिकली ये टेक्निक है हाई पोनी टेल करने की, क्योंकि वो बल जो है जो कि बैक ऑफ द हेड पे आता है वो अवॉइड करके आपने दो सेक्शंस के अंदर, दो सेक्शन में। दैट्स एक्चुअली रियली जीनियस, ज़बरदस्त, जीनियस हैक। वाह, हमें लगता था कि एक ही पोनी बनती है। नहीं, दो पोनियां बनती हैं एक पोनी के लिए। जबरदस्त। ओके, यस, कितना स्मूथ है पीछे से। वाओ, सो आप टर्न कर सकते हैं चेयर सो दैट वी कैन गेट अ बेटर लुक। यस, वाओ, एज यू कैन सी द बैक ऑफ द हेयर इज आल्सो रियली रियली स्मूथ। ओके, फिर ऊपर वाले बालों को, ऊपर वाले बालों का भी ये है कि आपने ये फ्रंट वाला
ये देखिए मैंने ये सेक्शन कर लिया। अब ये जो बाल बचे हैं इनको उसी पोनी के साथ ही ब्लेंड करना है, मिक्स करना है। दिस इज अ ग्रेट हैक टू हैव लाइक अ नीट पोनी, और ये बहुत सिक्योर रहती होगी, खुलती भी नहीं होगी क्योंकि तीन जगह पे हेयर बैंड लगा हुआ है। अब ये देखिए, ओह वाओ। और ये जो मैंने बाल छोड़े थे फ्रंट के, इसको आप कुछ भी कर सकते हैं। इसको आप ट्विस्ट करके पीछे लेकर आ सकते हैं, इसके लिए आप ब्रेड बना सकते हैं। अच्छा सफदर, ये इस तरह की डबल सेक्शन करके अभी तो आपने मिड में पोनी बनाई है, क्या अगर इसको हाई पोनी टेल में कन्वर्ट करना चाहे तब भी यही टेक्निक है? यही टेक्निक है, लेकिन जो है वो हम लोग उसके सेक्शन डिफरेंट करेंगे, 3 करेंगे। और जो पहला जो हम पोनी बांधेंगे वो मिड में बांधेंगे। पहले मिड में बांधेंगे, जैसे अभी मैंने ये सबसे पहले नीचे वाला पोनी बांधा था, फिर जो ऊपर वाला क्रॉन वाला एरिया है उसको उसके साथ ब्लेंड कर दिया, वो हम मिड में बांधेंगे। उसके बाद हम नीचे वाला उसको अटैच करेंगे उसके साथ, फिर क्रॉन एरिया। ओके, तो अगर आपको हाई पोनी टेल बांधनी है, 3 सेक्शंस होंगे आपके बालों के, एक नीचे का, एक मिड का और एक क्राउन का। और आप सबसे पहले मिड की पोनी बांधेंगे, फिर नीचे की पोनी बांधेंगे, फिर एंड पे क्राउन की पोनी बांधेंगे। वाओ। और वो फिर वो हाई ही रहेगा, वो गिरेगा नहीं। ज़बरदस्त सफदर, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अ ग्रेट हैक। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतनी सारी ज़बरदस्त आज टिप्स और ट्रिक्स दिए, एंड अ लॉट ऑफ आंसर्स टू क्वेश्चंस दैट वी आस्क, वी फील लाइक अगर ज़्यादा कुछ कर लेते हैं मेकअप में या हेयर के अंदर तो यू फील ओवर डन। कभी कभी ऐसे लगता है कि बहुत फेक लगता है, विच इज़ रियली नॉट इन ऑल्सो दीज डेज। आई थिंक लेस इज़ मोर वाला सिचुएशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ मेकअप विद एवरीवन। सो अब दिस इज़ अ ग्रेट हैक, और मतलब आपने फ्रंट को और कर्ल कर लिया विदाउट डूइंग अ ब्लो ड्राई, विदाउट गोइंग टू अ सैलून। हर किसी के पास ये जो स्ट्रेटनिंग आयरन है ये तो बहुत अब सस्ती भी हो गई हैं। आई फील लाइक 3-4 हज़ार रुपये में आपको स्ट्रेटनिंग आयरन मिल जाती है। इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड देन यू जस्ट कीप ऑन डूइंग। बाल सीधे कर लें, सफदर ने बताया, कर्ल कर लें, ब्लो ड्राई लुक कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त। और वाओ, ये साइड से मैंने ब्रेड बनाकर पोनी के ही राउंड ओवरलैप कर दिया। अब फ्रंट भी आप चाहें तो आप इसको बिल्कुल आप नेचुरल आप पीछे पे इसको पिन अप कर सकते हैं, चाहें तो आप इसका ब्रेड बनाकर वो पिन कर सकते हैं, आप चाहें तो आप ट्विस्ट बनाकर कर सकते हैं। ज़बरदस्त। और सफदर ने ये बेसिकली ट्विस्ट करके इनकी पोनी टेल ख़त्म कर ली है। थैंक यू सो मच सफदर, आपका इतनी सारे हमें टिप्स ट्रिक्स हैक्स बताने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये पोनी टेल वाला हैक तो बहुत ही आला है, क्योंकि ये एडल्ट से लेके बच्चे तक जितने भी ख़वातीन हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं, चाहे वो छोटी बच्चियाँ हैं, चाहे वो बड़ी उम्र की हैं, किसी भी एज ग्रुप पे हर कोई पोनी बनाता है। एंड दिस वे द पोनी इन्होंने सेक्शन करके जो पोनी बांधने का सिखाया है, आई थिंक दैट्स समथिंग दैट्स रियली हेल्पफुल फॉर एवरीवन। सफदर, वंस अगेन हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आई एम रियली हैप्पी टू सी यू ऑन द शो, ऑन द सेट। आई सी यू एवरी डे, बट आई लाइक सीइंग यू मोर एंड मोर। ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू। Thank you so much, Pareena, आपका being such a good sport and letting me do the curls on you and letting me learn how to make a curl on your hair. So आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया Pareena, and you look gorgeous. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसी के साथ नाज़रीन, मेरे पास टाइम जो है उसका इख्तिताम हो गया है। आई होप आपका शो, आज का शो जो है वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो और आपको ईजी लग जाए। बहुत सारी वो वाली चीज़ें जो कि जिसके बारे में हम थोड़ा सा एक सेकंड के लिए पॉज करते हैं कि यार ये कैसे किया होगा उसने। सो सफदर लाइक sort of unveiled a lot of hacks of things that we think are difficult but actually are quite easy and quite simple, और बहुत सारे उनके पैसे नहीं लगते। That's the other fun thing about today's show that I really liked, कि it does not require a lot of money for you to come out looking like $1 million। तो आप लोगों का देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगली दफ़ा के लिए अल्लाह हाफ़िज़।